हेलो एवरीवन, आई एम नागेंद्र पांडे। आप सभी का एनपी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम सब क्लास 10th के पोइट्री का सेकेंड पोयम द साम ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। इस पोयम के पोएट का नाम H.W. लॉन्गफेलो है। उन्होंने इस पोयम में जीवन के उच्च उद्देश्यों को दर्शाया है कि जीवन मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। तो चलिए हम इस पोयम का अध्ययन करते हैं। तो इस पोयम का अध्ययन करने से पहले मैं उन सभी जो भी नए व्यूअर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करें, ताकि इसके पश्चात जो भी नए नए वीडियो बने वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख करके उसको पढ़ सकें। तो आइए अब हम सब पोयम का अध्ययन करते हैं। तो पोयम है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल का मतलब होता है वास्तविकता या वास्तव, सच्चा। अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर, कि हमारा जो जीवन है वह वास्तविकता से भरा हुआ है। वास्तव में हमारा जीवन सच्चा है। और लाइफ इज अर्नेस्ट, जो हमारा जीवन है वह गंभीरता से भरा हुआ है। यानी उनका कहना है लाइफ इज रियल, यानी जीवन एक वास्तविकता है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, और हमारा जो जीवन वास्तव में गंभीरता से भरा हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और पोएट का पुनः कहना है कि द ग्रेव मतलब होता है कब्र, यहाँ इसका मतलब है मृत्यु। इज नॉट इट्स गोल, गोल मतलब लक्ष्य, कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, कि अगर हमें जो जीवन मिला है वह जीवन वास्तविकता से भरा हुआ है और यह इसमें तमाम सारी गंभीरताएं हैं। तो मनुष्य का जीवन केवल मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उस समय में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, दाऊ मने तू, आर्ट मने बनाया गया, कलाकृति की गई है। यानी तुम्हारी जो कलाकृति है, निर्माण है, वह धूल से की गई है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और पुनः जब मर जाओगे तो पुनः धूल में ही चले जाओगे। तो पोएट का यही कहना है कि हमारे शरीर धूल मिट्टियों से बना हुआ है और मरने के पश्चात व्यक्ति जला दिया जाता है या कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वह पुनः मिट्टी में ही चला जाता है। तो उनका कहना है कि डस्ट द आर्ट, हमारे शरीर का निर्माण मिट्टी से ही हुआ है, और डस्ट टू रिटर्नेस्ट या टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और हमें पुनः मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन पुनः उन्होंने कहा है वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, न तो वह धूल में मिलेगी, न जलेगी, न कटेगी, न भीगेगी। इसलिए आत्मा अजर और अमर है। तो आत्मा का मतलब यहाँ पे नाम से ले लिया जाए कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है उस कार्य के ही अनुसार उसको इस जीवन में नाम मिलता है, इस संसार में नाम मिलता है। तो इसलिए वह नाम हमेशा अजर और अमर रहता है। तो पुनः देखते हैं लाइफ इज रियल, यानी हमारा जीवन वास्तविकता से भरा हुआ है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, हमारा जो जीवन है वह गंभीरता से भरा हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का लक्ष्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट द आर्ट, हमारे शरीर का निर्माण धूल मिट्टियों से हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और हमको पुनः उस धूल में ही मिल जाना है। लेकिन कह रहे हैं कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। आगे दे रहे हैं कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन आर वे। तो उनका कहना है कि नॉट एंजॉयमेंट, कह रहे हैं कि प्रसन्नता नहीं या इंटरटेनमेंट नहीं, नॉट सारो और दुख भी नहीं, इज आवर डेस्टिन्ड, हमारे भाग्य में लिखा गया है। यानी उनका कहना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य न तो केवल प्रसन्नता को यानी खुशियों को ही प्राप्त करना है और ना ही केवल दुख को ही। यानी हमारा जीवन न तो केवल सुख भोगने के लिए और ना ही केवल दुख भोगने के लिए है। ऐसा कुछ हमारे भाग्य में नहीं लिखा गया है कि तुम पृथ्वी पर जाओ और केवल सुख या केवल दुख भोगो। बट टू एक्ट, बल्कि इसलिए यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है कि कार्य करो। दैट इज टुमारो,
और हर एक आने वाले कल में फाइंड अस फार्दर देन टुडे, अपने आप को वहाँ फार्दर माने और दूर पाओ देन टुडे, आज की अपेक्षा, यानी आज जहाँ पर हो कल अपने आप को उससे और भी उन्नतशील जगह पर पाओ, इस प्रकार का कार्य करो। पुनः देखते हैं, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन इन आवर वे। कहना है कि जीवन हमें केवल सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, यह हमारे जीवन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम केवल सुख और दुख भोगें, बट टू एक्ट दैट इच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, बल्कि उनका कहना है कि हमारे जीवन का यह लक्ष्य है कि हम सब काम करें और काम करके अपने आप को हर आने वाले कल में आज से आगे पाएँ, आज से बेहतर जगह पर पाएँ, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। आगे दिया है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स संसार के, ब्रॉड मने विस्तृत, फील्ड मने मैदान और बैटल मने युद्ध, यानी यह जो बृहद संसार है वह युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है, तो युद्ध भूमि है। और इन द विव्योक ऑफ लाइफ, विव्योक मतलब होता है अस्थाई पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन का, यानी ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया हुआ है वह इस संसार में अस्थाई है, यानी परमानेंट नहीं है, हम अजर अमर नहीं हैं, यानी हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो पूरा का पूरा संसार है वह एक बैटल फील्ड है। तो बैटल फील्ड मतलब युद्ध का मैदान है। तब युद्ध का मैदान का मतलब उनका ये है कि हमको यहाँ कार्य करने के लिए, क्योंकि हम कार्य करते हैं, कार्य करना ही मतलब युद्ध करना है, और कार्य करके यानी युद्ध करके अपने जीवन का निर्माण करते हैं, अपने कार्य के बदौलत अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो यह जो पूरा का पूरा जो संसार है वह बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि है। और इन द विव्योक ऑफ लाइफ, और ये जो हमारा जीवन है वह एक अस्थाई पड़ाव है, क्षणिक मात्र है, बहुत समय नहीं है हमारे पास, जीवन बहुत छोटा है, मृत्यु से और जन्म के बीच में बहुत थोड़ी सी समय है, और यह पूरा का पूरा संसार युद्ध भूमि है। और इस संसार में जो युद्ध भूमि के रूप में है, चाहे संसार रूपी जो युद्ध भूमि है, कह रहे हैं कि बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगों की तरह मत बनो, बी नॉट मत बनो, लाइक माने की तरह, डम्ब माने गूंगा, यानी गूंगों की तरह मत बनो, ड्राइवन कैटल, ड्राइवन माने हाँकना, कैटल माने मवेशी, कि मवेशियों को लोग जहाँ मन करे वहाँ बांध देते हैं, जिधर मन करे उधर हाँक करके ले करके चले जाते हैं और मवेशी चले जाते हैं। तो इसलिए पोएट का कहना है कि उन मवेशियों की तरह गूंगे बहरे या हाँके जाने वाले मत बनो, बी अ हीरो, एक वीर बनो, एक नायक बनो, इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, यानी इस जीवन रूपी जो संघर्ष है, इस संघर्ष में तुम बिल्कुल एक वीर की तरह कार्य करो, न कि उन मवेशियों की तरह तुम हाँके जाओ, चाहे उनके तरह तुम गूंगे बहरे मत बनो। आगे है लेटस देन बी अप एंड डूइंग, लेटस यानी कहते हैं तो चलो, बी अप खड़े हो जाते हैं, एंड डूइंग और करते हैं। तो उनका कहना है कि चलो खड़े हो जाओ, यानी खड़े हो जाते हैं और करते हैं। क्या करते हैं? यानी कार्य को करने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ और शुरू कर दो। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, कह रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कह रहे हैं विद ए हार्ट ऑफ एनी फेट, कह रहे हैं कि भाग्य पर विश्वास करते हुए, विद हार्ट पूरे उत्साह के साथ, और स्टिल अचीविंग, स्टिल माने हमेशा, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, स्टिल परस्यूइंग हमेशा उसको और भी प्राप्त करते हुए, लगातार प्राप्त करते हुए, पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर एंड लर्न टू वेट, यानी टू वेट। तो उनका कहना है कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ और कार्य को प्रारंभ कर दो। विद अ हार्ट ऑफ एनी फेट, यानी फिर कह रहे हैं कि स्टिल अचीविंग, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए, स्टिल परस्यूइंग और अधिक प्राप्त करने के लिए, और अधिक से अधिक उस सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। लर्न टू लेबर, यानी परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट, और परिश्रम करने के पश्चात जो परिणाम आता है उस परिणाम का इंतजार करो, तुरंत परिणाम के पीछे मत दौड़ो। तो
इसलिए उन्होंने कहा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट विद अ हार्ट ऑफ एनी फेट स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कि कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ, कार्य को प्रारंभ कर दो, यानी काम में जुट जाओ, सफलता प्राप्त करने के लिए या और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहो, लर्न टू लेबर, और कह रहे हैं कि हमेशा परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट, और हमेशा परिश्रम करने के पश्चात जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का तुम हमेशा प्रतीक्षा करो। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो अधिक से अधिक इस कविता को आप लोग शेयर करें ताकि आपके जो भी मित्र हैं वो भी इसको पढ़ सकें। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।